अपने सत्रों की और इस पूरे अधिवेशन की शुरुआत वहाँ की स्थानीय जो समस्याएं हैं या जिस तरीके के आंदोलन और जो कुछ वहाँ आसपास चल रहा है और वहाँ से जो वो राष्ट्रीय स्तर पर गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे हम अपनी बातचीत को शुरू करते हैं, जिसे हम जिस इलाके में आए हैं उसके पीछे क्या कारण है और उसको हम किस तरीके से पहचानें। उसी पृष्ठभूमि में हमने सुनील भाई को आमंत्रित किया था, या ये कहें कि हम सुनील भाई के यहाँ आए हैं। आज हम सुनील भाई और फागराम हैं, बाबा हैं, उनके सारे साथी हैं। आज हम उस क्षेत्र में आए हैं जहां वो लंबे समय से सक्रिय हैं और एक बदलाव की एक नई लहर के लिए लगातार सतत कश्मीर भाई हैं, सब यहाँ हैं जो एक नए बदलाव के लिए शायद हम सबके लिए संघर्ष कर रहे हैं। जो मैं सुनील भाई से अनुरोध करता हूं कि वे आएं और इस उद्घाटन सत्र से इसको शुरुआत करें। आदरणीय सुनील भाई। हमारे इलाके में आप सबका स्वागत है। हम लोग एक ऐसे समय में मिल रहे हैं जब पूरी दुनिया में उथल पुथल मची है और निराशाजनक संकेतों के साथ आशाजनक संकेत भी मिल रहे हैं। पूंजीवाद का जो एक चेहरा पिछले 20 सालों से काफ़ी चमकदार चेहरा, चकाचौंध वाला चेहरा दिखाई दे रहा था, उसमें अब कई तरह की दरारें भी दिखाई दे रही हैं और पूरी दुनिया के स्तर पर कई नए सवाल सामने आ रहे हैं। ये सवाल या ये संघर्ष या ये टकराव ऐसे हैं जिनकी पहले बहुत कल्पना नहीं होती थी। जो पहले के संघर्ष थे उनसे अलग हैं, या कहें कि उन्होंने नया रूप धारण किया है। जैसे सचिदा बाबू जो समाजवादी चिंतक हैं, वो कहा करते हैं कि दुनिया एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है कि इस दुनिया को चलाने के लिए, या कहें कि इस दुनिया की जो पूंजीवादी व्यवस्था है इसको चलाने के लिए नए सिरे से बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया के संसाधनों को और पूरी दुनिया के श्रम को लूटना जरूरी हो गया है, नए स्तर पर, विकराल स्तर पर। तो शायद अभी दुनिया में जो संघर्ष चल रहे हैं, जो टकराव सामने आ रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों को लेकर, तेल को लेकर या खनिज को लेकर या जमीन को लेकर या पानी को लेकर, और इन संसाधनों से जिनकी जिंदगी जुड़ी है, जिनका अस्तित्व जुड़ा है, उन समुदायों के अस्तित्व को लेकर, और उनके नए तरीके के, जिसको हम आंतरिक उपनिवेश कह सकते हैं, नए तरीके के दमन या शोषण को लेकर, या उसके खिलाफ उभरती हुई आकांक्षाओं को लेकर, ये आप पूरी दुनिया में देख सकते हैं। वो चाहे अरब देशों के संघर्ष हो, चाहे इराक हो, चाहे ईरान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे लातीनी अमेरिका हो, चाहे भारत हो। तो ये जो दुनिया के स्तर पर जो टकराव चल रहे हैं, इसकी एक झांकी आपको
यहाँ इस अंचल में भी मिल सकती है। अगले सत्र में पागराम भाई जो हमारे साथी हैं, जो खुद तवा बांध से विस्थापित परिवार से हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, होशंगाबाद जिला पंचायत के और होशंगाबाद जिला योजना समिति के, तो बताएंगे। लेकिन ये एक ऐसा इलाका है, आप जब इटारसी से आ रहे होंगे तो बीच में एक बागदेव का पुल पड़ता है। बागदेव एक जगह होती है जहाँ से पहाड़ और जंगल शुरू होता है। तो इसके उधर की दुनिया अलग है और इधर की दुनिया अलग है। और ये सतपुड़ा का अंचल है। यहाँ पर नर्मदा की घाटी का पहला बड़ा बांध है, तवा बांध। यहाँ पर भारत की फौज अपने गोला बारूद का परीक्षण करती है, टेस्टिंग करती है, उसका एक बड़ा प्रूफ रेंज है। उसी के साथ एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है और 3 संरक्षित क्षेत्रों को मिलाकर, कोरी अभयारण्य, पचमढ़ी अभयारण्य और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को मिलाकर बनाया हुआ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है। हाँ, NTPC भी है। तो ये सारे इलाके मूलतः आदिवासियों के इलाके हैं। गोंड और कोरकू जो 2 प्रमुख आदिवासी समुदाय यहाँ पर है, उनके इलाके हैं। ये पूरा इलाका एक तरह से गोंडवाना का हिस्सा हुआ करता था। तो कैसे धीरे धीरे आदिवासियों को अपने जल, जंगल और जमीन से बेदखल किया जा रहा है, उसका ये शास्त्रीय उदाहरण है। एक के बाद एक चीज़ हो गई, तवा बांध बन गया, उससे मन नहीं भरा, फिर प्रूफ रेंज बना, फिर फैक्ट्री बनी, फिर अब ये अभयारण्य और टाइगर रिजर्व से गांव को खदेड़ा जा रहा है और बहुत बुरी तरीके से खदेड़ा जा रहा है। उसकी एक कुछ झांकी बाबा मायाराम की एक पुस्तिका है, उसमें भी आपको मिलेगी और वो खुद भी बताएंगे। तो विकास के 2 आयाम हैं, एक विकास से फायदा पाने वाले लोग और एक विकास की बलि चढ़ने वाले लोग। यहाँ पर विस्थापन को लेकर या जंगल के अधिकार को लेकर लगातार छोटे मोटे संघर्ष चलते रहे हैं। लेकिन मैं वही कहना चाहता हूँ कि जब हम छत्तीसगढ़ की चर्चा करते हैं, नक्सलवाद की या माओवाद की चर्चा करते हैं, तो उसकी जड़ें देखने के लिए हमें दंतेवाड़ा जाने की जरूरत नहीं है। वो हम अपने आसपास भी देख सकते हैं, है ना। परिस्थितियाँ वही है, कहीं लोगों ने बंदूक उठाई है, कहीं वो लोकतांत्रिक तरीकों से संघर्ष कर रहे हैं। और ये मीडिया संवाद है, तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मीडिया, हमारे मीडिया का एक चरित्र है, उसको दोष कहो या जो भी कहो, जब हिंसा होती है तो उसको काफी प्रमुखता मिलती है, चर्चा मिलती है। जिन मुद्दों को लेकर दंतेवाड़ा के लोगों ने बंदूक उठाई है, बस्तर के लोगों ने, उन्हीं मुद्दों पर इस देश में लोकतांत्रिक तरीकों से कई आंदोलन चल रहे हैं, बल्कि ज्यादा चल रहे हैं, ज्यादा संघर्ष चल रहे हैं। और उसमें लोगों ने उल्लेखनीय सफलताएं भी हासिल की हैं। यानी बस्तर के बगल में ही मान लीजिए उड़ीसा है, तो नियमगिरी का संघर्ष है, गंधमार्दन का संघर्ष एक सफल आंदोलन रहा है, चिलिका का रहा है, भिपोस्को को लेकर चल रहा है। तो झारखंड में कई जैसे कोयल कारो परियोजनाओं को वहां के आदिवासियों ने अभी तक रोक रखा है। तो बहुत सारे लोकतांत्रिक संघर्ष, लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष चल रहे हैं।